बाल श्रम रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली रैली। चित्तौड़गढ़ 31 दिसंबर। चित्तौड़गढ़ उप श्रम आयुक्त संकेत मोदी ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को प्रचार प्रसार हेतु रवाना किया। मोदी ने कहा कि बाल श्रम कराना सामाजिक बुराई के अलावा कानूनी अपराध भी है और बाल श्रम कराने वालों पर सजा व दंड दोनों का प्रावधान। राजस्थान सरकार श्रम विभाग के निर्देशों की पालना में चित्तौड़गढ़ में बाल श्रम रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने अध्यक्षता कर 15 दिसंबर को बाल श्रम टास्क फोर्स की बैठक ली, जिसमें सभी होटलों, ढाबों, औद्योगिक संस्थानों में बाल श्रम नहीं करवाने के लिए नियोजकों से शपथ पत्र भरवाने के साथ ही चित्तौड़गढ़ शहर में पैम्पलेट्स वितरण करवाने, बैनर, पोस्टर जारी कराकर जगह जगह प्रचार प्रसार करने के कार्य किए गए। चित्तौड़गढ़ से श्रम विभाग के उप श्रम आयुक्त संकेत मोदी ने बताया कि 14 से कम उम्र के बालकों के हाथों में कलम होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम कानूनन अपराध है। मोदी ने बताया कि बाल श्रम रोकथाम हेतु जिले में 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलाए गए संघन अभियान के तहत प्रयास संस्थान व अन्य का भी सहयोग रहा। इस दौरान जन जागरण अभियान हेतु रैली निकालने के साथ सेमिनार आयोजित किए गए। वर्ष भर में कई बार श्रमिकों को जिले में कई जगहों से रेस्क्यू करते हुए बाल मजदूरी करवाने वाले नियोजकों को भी पकड़ा गया। बाल श्रम करवाने वाले नियोजकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई, जिसमें संबंधित विभागों का सहयोग भी सराहनीय रहा। प्रयास संस्थान से रामेश्वर लाल शर्मा, फुलशंकर शर्मा, ममता कल्याणा, छवि शर्मा, चाइल्ड लाइन, प्रयास संस्थान आदि ने सहयोग करते हुए बाल श्रम रोकथाम हेतु अभियान में सहभागिता निभाई। वरिष्ठ सहायक बाबू सिंह, OCW स्टाफ से रमन कुमार, श्री प्रजापत आदि के साथ श्रम विभाग चित्तौड़गढ़ से सहायक प्रशासन अधिकारी मदन साल्वी ओजस्वी ने बताया कि अब किसी भी घर परिवार से कोई भी बालक बालिकाएं बाल श्रम करते हुए कहीं भी नहीं पाए जाएं। अगर कोई बाल श्रम करवाते पकड़ा जाता है तो ठोस कानूनी कार्यवाही कर उसे दंडित किया जाएगा। जब तक बालक बालिकाएं 21 वर्ष के नहीं हो जाए तब तक उनको पढ़ाने लिखाने के साथ खेल कूद में ही रखा जावे। ओजस्वी ने बताया कि शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र और शस्त्र है जिससे व्यक्ति अपने घर, परिवार और समाज का विकास कर सकता है। श्रम निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में अब कहीं भी कोई बाल श्रम करते पाए जाने पर नियोजकों के साथ बच्चों के माता पिता के विरुद्ध भी कार्यवाही होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाल श्रम एक अभिशाप है, तो बाल श्रम के उन्मूलन के लिए राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चित्तौड़गढ़ जिले में भी एक सघन अभियान प्रारंभ किया गया था। इसके लिए श्रीमान जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सभी संबंधित विभागों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में दिशा निर्देश दिए गए थे। इस अभियान के तहत हमने 20 तारीख को कई व्यावसायिक संस्थानों को बाल श्रम नियोजन नहीं करने के संबंध में शपथ पत्र भरवाए थे। उसके बाद मार्बल एसोसिएशन के साथ हमने एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया था। हमारे श्रम निरीक्षक के द्वारा समझाइश की गई कि कोई बाल श्रम का नियोजन नहीं करेगा। 14 साल से कम के बालक को किसी भी तरह के नियोजन में नहीं लगाया जा सकता। 18 साल से कम उम्र के किशोर को जोखिमपूर्ण व्यवसाय में नहीं लगाया जाएगा। इसी अभियान के तहत आज अभियान का अंतिम दिन है, तो आज हम प्रयास संस्थान के साथ उनके संयुक्त तत्वाधान में श्रम विभाग और प्रयास जो NGO है, हम एक जन जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, जिसमें एक वैन के ऊपर बाल श्रम रोकथाम से संबंधित पोस्टर, बैनर लगाए जाएंगे, जिसमें बाल श्रम के रोकथाम से संबंधित जन जागरूकता के बारे में नारे लिखे गए हैं। और उसमें यह भी बताया गया है कि बाल श्रम नियोजन करने पर 6 माह से 2 साल तक की सजा या 50,000 तक का जुर्माने का प्रावधान है। इस तरह सभी जो विभाग हैं उन सबके सहयोग के साथ बाल श्रम उन्मूलन के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा आपको नमस्कार। चित्तौड़गढ़ के अंदर बाल श्रम को लेकर और बाल श्रम की रोकथाम को लेकर, जागरूकता को लेकर जो श्रम विभाग की ये एक अभियान के रूप में एक पहल जो प्रारंभ हुई है, ये बहुत ही सराहनीय है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि श्रम विभाग अभियान ही नहीं, अभियान के अलावा पूरे 365 दिन वर्ष के बाल श्रम को लेकर गंभीर रूप से कार्य करता है। और जितने भी हमारे हितधारक हैं, चाहे चाइल्ड लाइन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे CWC हो, चाहे DCP हो, चाहे हमारे टास्क फोर्स के जितने भी मेंबर हैं वो हो, सभी लोग गंभीर रूप से बाल श्रम को रोकने के लिए कार्य करते हैं। आज जो इस रैली का यहाँ आयोजन किया जा रहा है, इस रैली का सबसे मेन उद्देश्य ये है कि लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी देखने को मिलती है
और जागरूकता इस प्रकार की है कि आज भी कई लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चा 14 साल का रखना नहीं चाहिए या फिर 18 साल का नहीं रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता का जो बहुत बड़े स्तर का अभाव देखने को मिलता है। तो ये जो रैली है, इस रैली के माध्यम से आज ये भी बताया जाएगा कि भाई 18 वर्ष से कम आयु के बालक और बालिका को किसी भी सूरत में किसी भी प्रतिष्ठान पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। वो आपका बच्चा भी है तो आप उसको भले ही दुकान पर बिठाइए, परंतु अगर आप उसको वेतन दे रहे हैं तो वो कर्मचारी की श्रेणी में आ जाएगा, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो। हम अक्सर देखते हैं जब भी हम दुकानों पर रेस्क्यू करने पहुंचते हैं तो हमें एक जवाब मिलता है कि साहब ये तो मेरे मामा का लड़का है, ये तो मेरा साला है, ये तो मेरा भाई है, चचेरा भाई है। हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं कानून में इस तरीके की गाइडलाइनें भी आई हैं कि बच्चा जो है घर का बच्चा है तो वो बाल श्रमिक नहीं कहलाएगा। जैसा कि सर मैं सही कह रहा हूँ, इस तरीके की गाइडलाइन भी कहीं ना कहीं पॉइंट दिए गए, लेकिन उस पॉइंट को भी हमें समझना पड़ेगा कि अगर बच्चे को आप वेतन दे रहे हो तो फिर वो आपका रिश्तेदार कहाँ से रहा। तो इसी तरीके की जो छोटी छोटी भ्रांतियां हैं इनको दूर करने के लिए जो आज ये रैली आदरणीय हमारे उपायुक्त जो श्रम विभाग से हैं श्रीमान साकेत जी, उनकी पहल पर आदरणीय हमारे रामेश्वर जी जो सब सेंटर को संचालित करते हैं चाइल्ड लाइन के निबाड़ा के अंदर काफ़ी एक्टिव हैं और हर संभव मदद करते हैं और चाइल्ड लाइन के साथ हम लोग बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। इन सभी लोगों की पहल पर आदरणीय मदन जी सालवी जी जो हैं वो काफ़ी एक्टिव